प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो एक मुहिम भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान के सभी कृषि परिवार के द्वारा जो है एक अलौकिक प्राकृतिक खेती जो हमारी पुरानी खेती है उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग किशनगंज में सफल और सुदृढ़ और इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मंत्री महोदय जी ने बहुत अपना समय देके बहुत ही अमूल्य समय हम लोगों को देके हम लोगों को जो अनुग्रहित कर रहे हैं। बिहार का सुदूर एक दूर दराज स्थित किशनगंज जिला जो चायपत्ती और अनाज से जानी जाती है, सर ने यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दिया। सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सभी कृषि और किसान से जुड़े हुए सभी कृषक भाइयों विद्यार्थियों को आज गरिमा में अवसर है कि हमारे बीच में हमारे मंत्री महोदय साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंत्री जी आ चुके हैं और दीप प्रज्वलन करके जो है कार्यक्रम का शुरू किए। बहुत स्वागत। और समय मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आज फ्राइडे भी है, आप लोगों के भी पास समय कम है। तो मैं औपचारिकता को देखते हुए मैं मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा क्योंकि सर समय भी बहुत कम है हम लोगों के पास और आज फ्राइडे भी है, तो सीधे सर हम सबसे ज़्यादा हम मंत्री महोदय जी को सुनना चाहेंगे इसमें। तो मैं सर से आग्रह है कि सर सीधे आज कृषि महाविद्यालय के सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि हमारे बीच भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, जो भारत इस देश के सुदूरवर्ती राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिला के माननीय सांसद भी हैं। आपने नाम सुना होगा, बाड़मेर जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और वहाँ से माननीय सांसद हैं और भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री हैं और युवा भी हैं। हम लोग से भी उम्र में काफ़ी छोटे हैं और भगवान ने इनको इतना बड़ा पद भारत सरकार के मंत्री का पद दिया है। तो इस किशनगंज की धरती और इस कृषि महाविद्यालय के सभागार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज थोड़ा दुखद दिन भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का देहांत हो गया सुबह में। एक ऐसी मां जिसने नरेंद्र मोदी ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया और बचपन से ही मां के बारे में कहा ही गया है कि मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड। भगवान और अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मां है, जो मां जन्म देती है, बच्चे को पालती है, बड़ा करती है और एक अच्छा इंसान बनने का मौका देती है। तो उस मां को आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने खो दिया है। इसीलिए आज किसी तरह का कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धर्म और कर्म साथ साथ चलेगा। उन्होंने एक तरफ अपने मां के अर्थी को कंधा दिया तो दूसरी तरफ तुरंत श्मशान से आने के बाद दूसरी मां जो भारत मां है उसके काम में उन्होंने अपने आप को तुरंत समर्पित कर दिया और अपने सारे कार्यक्रम को जो आज उनका पहले से निश्चित था वो काम भी देश की सेवा और भारत माता की सेवा के लिए कर रहे हैं। आज जो ये कृषि महाविद्यालय यहाँ पर है और इसकी उपयोगिता यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर कॉलेज, तो
तो यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो फैकल्टी हैं, ICAR के जो साइंटिस्ट हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई एक प्रोफेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा तो वो एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि जब तक लोगों को खाने को खाना नहीं मिलेगा तब तक जिंदगी चल ही नहीं सकता है। मेडिकल साइंस की भी आवश्यकता आपके बाद है। अगर आप ठीक ठाक हैं, मैं तो मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर भी हूं, तो मेरी जरूरत और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जरूरत एग्रीकल्चर के बाद है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा है, आपका डिपार्टमेंट अच्छा है, आपका टेक्निकल एक्सपर्टी अच्छा है, नेचुरल एंड जो अभी मंत्री जी से बात हो रही थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही थी। पहले जमाने में बहुत कम लोग बीमार पड़ते थे, तो डॉक्टर बहुत कम था तो काम चल जाता, और थोड़ा बहुत अगर बीमार लोग होते भी थे तो आयुर्वेदिक दवाई ले लेते थे। अब तो ये हालात है कि बिना यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाई के कोई चीज होता ही नहीं। होड़ सा लगा हुआ है कि कितना कीटनाशक दवाई छीटो और ज्यादा से ज्यादा सब्जी, फल, खेती को आगे बढ़ाओ। तो हम अपने आप को ही समाप्त करने जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर खेती करके और फिर जीने का फायदा ही क्या है? तरफ तरफ कर जीने का उपाय इंसान खुद कर रहा है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने अभी नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर काफी ध्यान दिया है। और किसान भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपको किसी लोगों को आने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसकी चिंता आप ही कर सकते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, चाहे किसान हो, चाहे ऊपर बैठे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और फैकल्टीज और ICAR के साइंटिस्ट हों। 2005 में भाई साहब जब राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री बने थे तो उन्होंने मुझे ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में गवर्निंग बॉडी का मेंबर नियुक्त किया था। भारत सरकार के मंत्री को 3 मेंबर देने का अधिकार होता है, तो एक मुझे बनाया गया था, एक महेश शर्मा जी जो भारत सरकार के मंत्री थे, नोएडा के सांसद, उनको बनाया था उन्होंने, और एक कलकत्ता के थे। तो उस समय मुझे हरित क्रांति, सफेद क्रांति, सभी चीजों को, मंगला राय और शशि मिश्रा हुआ करती थी उस समय डायरेक्टर जनरल, और ये तो जानने का मौका मिला था। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध होगा आप लोगों से कि अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग में शुद्धता आ गया, जीने के लिए सही लोगों को आपने उपलब्ध करा दिया, तो शायद इससे बड़ा देश का सेवा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको बहुत बधाई, धन्यवाद, और आपसे उम्मीद रखते हुए, क्योंकि द रियल चैलेंज टू सेव द सोसाइटी वो फार्मर एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड जो हमारे स्टूडेंट्स कल के नौनिहाल बैठे हैं उन लोगों का बनता है। तो मुझे आपसे उम्मीद है, देश को उम्मीद है, समाज को उम्मीद है कि अगर आप आगे बढ़े तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि जो है माननीय दिलीप कुमार जायसवाल जी जो हैं बहुत ही बढ़िया बात कहे हैं कि जो है सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसा ही है जो आगे चलकर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और वीडियो में कंटिन्यू बने रहे साथियों। तो मैं छोटा सा किसानों का एक कार्यक्रम था इसमें सम्मान करने का, तो मंत्री महोदय का अगर आग्रह निर्देश हो तो इसमें हम लोग केंद्र का भी इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा सर। तो साथियों अभी जो है किसान भाई को जो है तालियों से आप
सम्मानित किया जा रहा है। और ये किसान साथी जो है ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे हैं। बिहार में पाइनियर फार्मर हैं। इसी कड़ी में दूसरे हमारे प्रगतिशील कृषक श्री दुलालजीत सिंह जी हैं, जिनके पास जो है एक दुलालजीत जी हैं जो समेकित कृषि प्रणाली से अनाज की खेती, मछली खेती, पोल्ट्री, गोट्री और डेयरी में इन्होंने करीब जो है कृषि विज्ञान केंद्र से और कृषि विभाग से संपर्क करके इन्होंने अपना जो है काफ़ी अच्छा जो है ये एक नाजीर है अपने क्षेत्र में कृषकों के लिए और अग्रणी कृषक हैं। सर से आग्रह है कि सर को सम्मान करें कृषक बंधु को। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री विकास कुमार जी हैं जो एक नवयुवक हैं और सर हम लोगों का एक ICR के द्वारा निकरा परियोजना चलता है सर, और किशनगंज को भी ये प्राप्त है, उसमें एक अग्रणी किसान है। ये करीब 4 एकड़ में मछली उत्पादन, साथ में 10 करीब 2 हेक्टेयर में केले का उत्पादन और साथ ही मक्का में और जो है धान में और नई नई तकनीकियों को ये अपनाते हैं। और एक अंतिम है हमारे बीच में मोहम्मद अब्दुल गफूर जी जो मखाना के रूप में सर यहाँ पे हमारा जो है जलवायु के कारण जो है बहुत ही निचली जमीन है जहाँ पे ये मखाना की खेती करते हैं, जो बेकार पड़ी हुई जमीन है उसको, और ये अपने स्तर से करीब 150 कृषकों को इन्होंने जोड़ा है सर। इसमें मखाना के रूप में अलग जगाते हैं एक तरीके से सर। हम लोग मखाना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो है इनको हम लोग ने जोड़ा है कृषि विज्ञान केंद्र से। तालियों से जो है सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सम्मान सर। मैं सर से आग्रह करूंगा सर, समय की अभाव और हम लोग सबसे ज़्यादा आपको सुनना चाहेंगे सर, तो माननीय मंत्री महोदय से हमारा आग्रह है सर। तो साथियों, किसान को सम्मानित का कार्यक्रम हो गया है। अब जो है सुनते हैं माननीय कैलाश चौधरी जी का। वीडियो में बने रहे साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर दिलीप जी जायसवाल जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री सुशांत जी, और हमारे मध्य उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग के संघ चालक, और जिनका अभी मुझे सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे श्री नागराज जी नकट जी, और साथ ही उपस्थित हैं हमारे मनोज सिंह जी, आदरणीय बिजली सिंह जी, और हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्री DB झा जी, और डीन साहब डॉक्टर चंद्रहास जी, और डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह जी, और सभी उपस्थित यहाँ पर किसान भाइयों, सभी हमारे उपस्थित साइंटिस्टगण, और सभी उपस्थित कृषि से जुड़े हुए छात्र और छात्राएं। आज सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और हम सभी कृषि से जुड़े हुए किसान परिवार से आते हैं, और यहाँ पर आज तीनों वर्ग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हैं। कृषि के अंदर एक साइंटिस्ट और जिसको आवश्यकता है वो किसान, और हमारा आने वाला जो कल है भारत का भविष्य युवा, जो कृषि के हमारे स्टूडेंट भी यहाँ पर तीनों एक साथ बैठते हैं। और जब तीनों एक साथ बैठते हैं तो कृषि के अंदर निश्चित रूप से कुछ नया अवश्य होता है। तो समस्या का समाधान हमारे साइंटिस्ट करते हैं, किसान फसल को पैदा करता है, तो आने वाला कल हमारा भारत है, तो हमारे युवा छात्र है। तो इसलिए मैं तीनों के बीच में खड़ा होकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज
कृषि के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस स्थान तक ले जाना चाहते हैं कि जो कभी एक समय कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट में नौकरी हुआ करता था। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अंत में नौकरी, ये पहले किसी टाइम में कहा जाता था कि जो जमीन जिसकी होती थी, खेती होती थी, वो उत्तम हुआ करता था। मध्यम में व्यापारी आते थे और नीच नौकरी कहा करते थे। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, ये कहावत है, बहुत पुरानी है। लेकिन इतने वर्षों के अंदर इसका उल्टा हो गया। नौकरी आज पहले पे चली गई। आज हर युवा चाहता है कि मेरे को गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए। आज हर व्यक्ति का एक ही है कि माँ बाप का भी सपना यही होता है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। बहुत ही आज सही नौकरी बात हो गई प्रथम स्थान पे हमारे और खेती हो गई तीसरे कैलाश स्थान पे, चौधरी जी व्यापारी बताए हुए अभी हैं कि जो है तो इस तरह से जो एक स्थान समय अभी का कृषि ऐसा था वो धीरे धीरे नीचे चला गया। एजुकेशन सिस्टम आ गया है लेकिन कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र नौकरी मोदी जी प्रथम चाहते हो हैं गया कि है और हमारे खेती देश का पीछे हो गया है। किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसी सोच वही व्यक्ति रख सकता है जिसके मन में देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति कुछ करने का जज्बा हो। और उन्होंने बचपन के अंदर इस चीज को भली भांति समझा कि आने वाले कल के अंदर हमारे देश के गरीबों का, हमारे किसानों का कल्याण करना है। तो उसके लिए उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, ऐसी माँ के जो संस्कार उनको मिले, जिन्होंने बचपन के अंदर ही ये संस्कार हो गए थे कि हमें किसानों के लिए करना है, गरीब के लिए करना है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की माँ जिन्होंने बचपन में उनको ये संस्कार दिए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रही। इस बात का हम सबको दुख है। आज जब मैं सुबह उठा तो उठते ही मीडिया के अंदर सबसे पहली न्यूज थी तो यही थी। आप सबने देखा होगा कि ऐसी माँ जिसने एक हीरे को जन्म दिया, उनका नाम हीराबाई था, और नाम बेटे को भी जन्म दिया तो हीरे को जन्म दिया उन्होंने, जिसने आज पूरे देश के अंदर इस तरह से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उस माँ के संस्कार हम सबको प्रेरणादायक है। प्रेरणा ली बेटा, मैं सिर्फ साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे वो चकाचौंध नहीं चाहिए, मुझे कोई सरकारी लाभ की आवश्यकता नहीं है। और उनके इस कार्यकाल के अंदर देखा होगा कि 20 साल तक उन्होंने सरकार के अंदर उच्च पद पर रहते हुए भी उस माँ ने कभी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया। ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। अगर किसी गांव के अंदर कोई सरपंच बन जाता है ना, तो वो भी अपने हवा में उड़ने लगना शुरू हो जाता है। कोई काउंसलर बनता है ना, तो उसकी माँ, उसके परिवार के लोग सब पड़ोसियों को कहते हैं मेरे तो भाई वो है। विधायक बनता है, उनके तो परिवार के लोग, क्या यहाँ का तो नजारा आप सब जानते हैं कि उनके परिवार के लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सांसद हो, उनके परिवार के लोग हो, जिस तरह से वो बातें करते हैं, उनको देखते हैं तो लगता है जैसे कोई ये, वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा तो केतली गरम। सही है गलत है भाई साहब? चाय से ज्यादा केतली गरम होती है। वो विधायक सांसद तो करता है नहीं करता, लेकिन उनके आसपास के लोग ज्यादा ही वो दिखाते करते। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लेकिन हीराबाई ने, कभी आपने देखा होगा, हीराबाई अगर कभी चुनाव के अंदर भी आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, चुनाव के अंदर वोट देने जाती थी तो लाइन के अंदर जब 100 लोग आगे खड़े तो उनके पीछे जाकर खड़ी होती थी। ये नहीं कहती कि मैं प्रधानमंत्री की मां हूं इसलिए मुझे पहले जाकर वोट देना है। कभी बैंक के अंदर भी जाती थी पैसा लाने के लिए, 1000-2000 रुपए उनको अकाउंट के अंदर जो भी उनको मिलते हैं उसके अकाउंट में पैसा लाने के लिए जाती, तो किसी रिक्शा के अंदर बैठकर जाती भी हमने उनके फोटो देखे। और वहां बैंक के अंदर भी 10-20 लोग खड़े तो उनके पीछे की पंक्ति में पीछे खड़े होकर और उन्होंने बैंक से पैसे निकाले। ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री की मां हूं, मुझे पहले पैसे दे दीजिए। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है कि नहीं? मुझे बताइए। ऐसी मां आज हमारे बीच में नहीं रही है।
लेकिन उन्होंने ऐसे अपने बेटे को संस्कार दिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बचपन में ही इस तरह संस्कार दे दिए कि उन्होंने अपना जीवन ही देश के लिए समर्पित कर दिया। और वो सिर्फ 18 साल की उम्र में थे तब इस भारत माता के लिए अपना जीवन त्याग समर्पण करके और घर छोड़ के निकल चले कि मैं तो अब माँ मेरे देश के काम में जा रहा हूँ। उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने सिर्फ संघ के प्रचारक के रूप में जीवन प्रारंभ किया। आरएसएस के अंदर वो संस्कार दिए गए, वो संघ में संस्कार दिए कि हमारे लिए पहले मातृभूमि है, माँ है। और आज उसका उदाहरण हम सब देख रहे हैं। आज उधर अंतिम संस्कार हुआ और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जन्म देने वाली माँ का फर्ज अदा किया और उसके बाद में अब भारत माता के फर्ज अदा करने के लिए जो उनके पहले से कार्यक्रम तय थे, उन कार्यक्रमों के लिए देश की सेवा करने चल पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इतना आगे बढ़ चला है। किसान को भी लगने लगा है कि अब हमारे लिए कुछ होगा, हमारे युवाओं को भी लगने लगा है कि कुछ हमारे अब होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले और अब में फर्क क्या है। जब तक देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जिसके मन में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा नहीं होता, तब तक वो देश के प्रति कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ चलाता है देश को। अरे देश तो वैसे भी चल रहा है, अधिकारी है, वो अधिकारियों का काम कर रहे हैं। नया क्या किया आपने जिसकी वजह से देश के अंदर कुछ अलग होने लगे? बापू प्रधानमंत्री पहले रहे, जब भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं था तब क्या देश नहीं चल रहा था क्या? तब भी तो चल रहा था। गुलामी के अंदर भी तो देश चल रहा था। अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, फिर भी हम तो जी रहे थे। लेकिन कुछ करने के लिए कुछ करने से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर युवाओं को कैसे हम खड़ा करें, इस तरह से गाँव में उस समय उन्होंने शुरू कर दिया 1945 के तुरंत बाद में। तो साथियों वीडियो को और जापान के अंदर इसको यही समाप्त करते जो हैं। लोग थे उस समय प्रधानमंत्री थे, वो वीडियो देखने राष्ट्रवादी के लिए विचारधारा धन्यवाद। के, उनको देश आगे बढ़ाने का एक मन में आग लगी हुई थी कि हमारे को